is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent. वेलकम बैक टू माय चैनल। 21 मई 1991 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम में अपनी रैलीज खत्म करके मद्रास की ओर निकल रहे थे। उनका हेलीकॉप्टर भी तैयार था निकलने के लिए कि तभी अचानक से हेलीकॉप्टर के पायलट उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें कहा जाता है मद्रास जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो राजीव गांधी निराश होकर स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ वापस जा रहे होते। अपनी गाड़ी में जब वो स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे होते हैं तभी उनकी पुलिस को एक वायरलेस मैसेज मिलता है। कहा जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो गई है, हेलीकॉप्टर तैयार है उड़ान के लिए। तो राजीव गांधी यू टर्न लेके एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम के बिना ही मद्रास पहुंच जाते हैं। रात के करीब 8:30 बजे कांग्रेस के सारे नेता राजीव गांधी को रिसीव करने आते हैं। इस रात इन्हें श्री पेरुम्बदूर में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करना होता है। ये पहले से ही रैली के लिए लेट हो गए थे। रात के करीब 10:10 पर ये श्री पेरुम्बदूर पहुंचते हैं। बहुत से कांग्रेस सपोर्टर वहां पर आए हुए थे। रात के करीब 10:19 पे राजीव गांधी जैसे ही मंच की ओर कदम रखते हैं तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ चंद सेकंडों में चारों ओर धुआं ही धुआं, लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है। बाद में पता चलता है इस ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत होगी, जिसमें एक राजीव गांधी भी थे। In India, strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world. 22 मई की सुबह अखबार में एक खबर छपती है। पूरा देश ये देखकर हैरान था। ये एक नेशनल एम्बैरसमेंट मूवमेंट था। कोई नहीं बता पा रहा था ये हमला कैसे हुआ और किसने किया। ब्लास्ट की वजह से सारे सबूत डिस्ट्रॉय हो गए थे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू की जाए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 22 मई की सुबह तमिलनाडु के फॉरेंसिक लैब के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर कुछ अखबार पढ़ रहे होते हैं। उन्हें कुछ ऐसा दिख जाता है जिसने पूरे केस को बदल के रख दिया। अखबार में इस क्राइम सीन की पोस्ट छपी हुई थी और गौर से देखने पर मिल रहा था लाशों के बीच एक कैमरा। ब्लास्ट के बाद ये कैमरा सीआईडी ने रिकवर किया था। सीआईडी का एक मेंबर डॉक्टर चंद्रशेखर से मिलता है और इस कैमरा की 10 फोटोग्राफ्स उन्हें मिलती हैं। इसमें एक फोटो बड़ी खास थी जिसमें देखने को मिलता है हरे कपड़े वाली एक औरत चश्मा लगाकर, जिसने हाथ में एक माला ली हुई थी। उसी औरत के कुछ दूर व्हाइट कुर्ता पजामा पहने हुए एक आदमी हाथ में एक नोटबुक लिया हुआ था। क्राइम सीन के छोटे मोटे सबूतों पर तो साबित हो गया था कि यहाँ पर एक ह्यूमन बम का इस्तेमाल किया गया है। इन फोटोज में एक तमिलनाडु पुलिस की सब इंस्पेक्टर अनुसुईया को भी राजीव गांधी के पास देखा गया था। इस ब्लास्ट के बाद वो पूरी तरीके से जल गई थी। हॉस्पिटल में थी वो, लेकिन फॉर्चुनेटली जिंदा थी। अनुसुईया बाद में बताती है उन्होंने इस बमर को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें अपने पास बुलाया। राजीव गांधी ने उनसे कहा डोंट वरी, रिलैक्स। उसके बाद वो औरत राजीव गांधी के पांव छूने की, तभी एक अचानक से बहुत बड़ा धमाका हुआ। करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।